हेलो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा कर लिया है। इक्वेशन ऑफ मोशन आज मैंने जैसे ही कहा था, इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं 2-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो वो कुछ ऐसे हैं, जैसे देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा इन सब के मैंने मतलब बता रखे हैं। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, t फॉर टाइम एंड ऑल। ठीक है ना बेटा, ये सब कुछ बता रखा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे देखो जैसे मैथ में होता है ना कि मैथ में कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो मैथ में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आप इक्वेशन वगैरह यूज करते हो, अपने साइंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन वगैरह यूज करके आप सॉल्व करते हो। अब वैसा यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक बहुत छोटा क्वेश्चन पहले लिया, अब इसके बाद थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लूंगा। ये जैसे इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या है कि ऐसे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखो, समझो और समझ के कौन सी एप्रोप्रिएट इक्वेशन है उस एप्रोप्रिएट इक्वेशन को यूज करो। ठीक है बेटा, जैसे देखो रेस कार एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड ऑन एसीसी मतलब बेटा एक्सेलरेशन ऑन आ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट। देखो फ्रॉम रेस्ट, पहले इसको समझो, फ्रॉम रेस्ट मतलब रेस्ट से स्टार्ट है, तो इसका मतलब इनिशियली भाई देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बेटा डेटा से ऐसे समझना है आपको। टू स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड आ गई 180, तो ये कौन सी स्पीड कहलाएगी, फाइनल स्पीड कहलाएगी, क्योंकि इतने पे चल रही है, इतने पे भाग रही है ना। बेटा कभी भी 80 मतलब किलोमीटर पर आवर नहीं लेते, हमेशा मीटर पर सेकंड लेंगे। कभी भी मीटर किलोमीटर पर आवर हो, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करो, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ये 10 हो गया और ये 50, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। तो क्या वेलोसिटी होगी इसकी, 50 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड। तो कितनी देर में ये स्पीड उसने गेन करी, 25 सेकंड के अंदर ये स्पीड उसने गेन की है। ठीक है ना। यूनिफॉर्म ऑफ द कार थ्रू आउट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। क्वेश्चन है कि इस टाइम में उसने क्या डिस्टेंस कवर की होगी। तो बेटा आप डिस्टेंस वाली इक्वेशन कौन कौन सी, तो देखो एक जगह डिस्टेंस तो ये आ रही है और एक जगह डिस्टेंस ये आ रही है। तो क्वेश्चन अब ये भाई कि डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा चलो इससे डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। तो u गिवन है, हाँ जी u 0 है, बढ़िया गिवन है। t गिवन है, हाँ जी टाइम गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन, अरे भाई एक्सेलरेशन तो नहीं गिवन है, टाइम गिवन है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन तो यूज नहीं कर सकता डायरेक्ट। इसको देखो इसमें है, हाँ यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर v गिवन है, हाँ जी गिवन है, u गिवन है, हाँ जी गिवन है। एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन तो नहीं गिवन। अब मतलब दोनों इक्वेशन में डिस्टेंस है, लेकिन दोनों इक्वेशन में अप्लाई करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में, ये देखो। तो अपन क्या करेंगे, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऐसा कर लो। तो v फॉर फाइनल वेलोसिटी जो कि 50 है, u इनिशियल जो कि 0 से स्टार्ट हुआ था, एक्सेलरेशन टाइम कितना हो गया 25 हो गया, है ना बेटा। अब देखो यहाँ से क्या करो, a इज इक्वल्स टू 50/25 हो गया, इससे गया तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब वो जो बॉडी है वो इस एक्सेलरेशन से जा रही थी, तो लो जी इससे एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया, बाकी डेटा तो मेरे को दे ही रखा था, बाकी डेटा तो है ही, v भी है, u भी है, t भी है, सब कुछ है। तो अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई कर दो। नाउ फॉर डिस्टेंस के लिए क्या करो आपको इक्वेशन पता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना बेटा 0, टाइम कितना 25, कोई मतलब ही नहीं उसका। हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्योंकि t हो जाएगा ना, 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा। तो देखो डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो पूरा 0 बन गया, हाफ से ये चला गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है बेटा, तो क्या डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बेटा जो पहली बार कर रहे होंगे बच्चे उनको थोड़ा समझ में कम आएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन मतलब इन क्वेश्चंस को करने के लिए, कि इस इक्वेशन पे जब क्वेश्चन करने बैठते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले क्या करो, इन तीनों इक्वेशन को उतार लो, उतारने के बाद जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर से डेटा रखो कि मेरे को गिवन क्या क्या है। देने के बाद फिर अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा टाइम लगेगा मैं मानता हूँ, लेकिन आपको आ जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करने लग जाएंगे। जल्दी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और आप काफी इसमें माइंड भी यूज होगा, काफी दिमाग लगेगा आपका। चलिए क्वेश्चन समझाता हूँ। 100 मीटर स्प्रिंटर कौन होता है बेटा, दौड़ने वाला।
तो एक 100 मीटर का स्प्रिंटर है जो कि 100 मीटर की दौड़ लगाता है, 100 मीटर बोले तो 50 यहाँ से यहाँ तक और 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन ही समझने में टाइम लगे बेटा आपको इसमें। स्प्रिंटर इंक्रीज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो अपनी स्पीड बढ़ाए जा रही है, समझिए। जब वो अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन में होगी ना। तो क्वेश्चन कहने का मतलब इसने एक्सेलरेशन दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा आप यूनिट से भी जज कर सकते हो कि एक्सेलरेशन है, और क्वेश्चन में कह दिया कि वो अपनी स्पीड को यूनिफॉर्मली लगातार बढ़ाई जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स तक। बेटा जैसे 100 मीटर की रेस में 3 क्वार्टर का कैसे होंगे, जैसे ये 25 मीटर हो गया, ये 50 मीटर हो गया, ये 75 मीटर हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक, इसको अगर ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो, तो यहां से यहां तक 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो 3 क्वार्टर्स तक, इसका मतलब कितने डिस्टेंस तक, 75 मीटर तक तो अपनी स्पीड लगातार बढ़ाते चली जाती है। मतलब 75 मीटर तक उसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। समझिए एक्सेलरेशन का मतलब दिमाग में क्लियर रखना कि वो अपनी स्पीड लगातार बढ़ाई जा रही है। सोचो यहाँ ए से लेकर बी तक, मतलब 25 मीटर वो 5 सेकंड में दौड़ गई होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड ही लिए होंगे, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लिए हो, क्योंकि लगातार अपनी स्पीड बढ़ाई जा रही है ना। जब स्पीड बढ़ाई जा रही है तो ये टाइम कम लेने लग जाएगी आगे आगे, तो ठीक है ना। अच्छा उसने 75 मीटर तक स्पीड बढ़ाया ऑफ टोटल एंड कवर लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये और समझना है बेटा, लास्ट क्वार्टर मतलब 75 मीटर से लेकर ए बी सी डी, इसको डी मान लो, डी से लेकर ई तक जो बचा हुआ लास्ट का 25 मीटर है वो गई यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है बेटा। कैसे गई, यूनिफॉर्म स्पीड से गई, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से गई, ठीक है, दिख रहा है तुमको, ओके। तो अब देखो, अब हाउ मच टाइम मतलब हाउ मच टाइम डज शी टेक कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब ए से लेकर सी तक, फिर सी से लेकर ई तक, इतना कवर करने में कितना टाइम लेगी। तो बेटा चलो देखते हैं, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ, पहला हाफ। तो बेटा पहला हाफ क्या है डिस्टेंस, पहले हाफ का डिस्टेंस है 50 मीटर, और भाई वो 75 मीटर तक एक्सेलरेट कर रही है ना, तो इसका मतलब 50 मीटर में भी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। आ रहा समझ में ना। अब कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लिया, तो बेटा मेरे पास फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज टू यू प्लस ए टी। जब मैं एक एज अ स्टूडेंट में बैठूंगा तो मैं सारा दिमाग लगाऊंगा कि मैं कौन सी इक्वेशन अप्रोप्रिएट यूज करूं। तो मेरे को पहले क्या निकालना, मैंने टाइम निकालना है कि उसको फर्स्ट मीटर ए से लेकर सी तक जाने में, फर्स्ट हाफ ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा ये। तो देखिए बेटा मैं इसके पास गया, भाई मेरे को बता दे, इसने कहा तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी, मैंने कहा नहीं है यार, इनिशियल लगा नहीं है, तो फिर नहीं बता सकता। इसके पास गया, भाई मेरे को टाइम बता कितना लगा, इसने कहा तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, मैंने कहा हाँ है 50 मीटर, क्योंकि फर्स्ट हाफ 50 मीटर होगा, बोला हाँ मैंने है। वो तुम्हारे पास इनिशियल स्पीड है, मैंने कहा लो जी इनिशियल स्पीड 0, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं दे रखा इनिशियल स्पीड के बारे में, डिस्कशन ही नहीं है, तो 0, ठीक है। टाइम है, हाँ जी है, नहीं है मतलब टाइम नहीं है, वही तो निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन है, हाँ बोला मैं कर दूंगा भाई, ठीक है। तो फिर आप अप्लाई कर दो, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। S कितना हो गया 50 मीटर हो गया, U कितना हो गया, U तो 0 हो गया, क्योंकि क्या था 100 मीटर इंक्रीज स्पीड फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट पे था ना, देखो फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो U तो 0 ही रहेगा ना। ये हो गया 0 इंटू में टी प्लस में 1/2, एक्सेलरेशन क्या हो गई 1 हो गई, एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर t हो गया। बेटा अब ये बचा 50 इज इक्वल टू 1/2 टी का स्क्वायर, इसको t1 कह लेता हूँ, t1 कह लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट हाफ। तो ये 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर, और t1 क्या हो गया अंडर द रूट 100। इसका मतलब बेटा क्या हो गया 10 सेकेंड, क्या हो गया बेटा ये 10 सेकेंड। इसका मतलब उसको फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा बेटा 10 सेकेंड लगा। देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको फटाफट। देखो बेटा मैंने उसको रफ कर दिया, देखो अब आगे क्या कह रहा है, मतलब पहला हाफ निकाल लिया, अब कह रहा है बाकी दूसरा हाफ। तो बेटा अगर दिमाग लगाएं तो यहां से यहां तक जाने में वो ये 25 मीटर तो एक्सेलरेशन से गया है ना, यहां से यहां तक तो एक्सेलरेट होता हुआ गया है, समझ। अरे भाई एक्सेलरेशन का मतलब दिमाग में क्लियर रखो कि यहां से यहां तक उसकी स्पीड बढ़ती चली गई है। सिंपल सी बात है, जब स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो इसको कम समय लगा हुआ इतनी दूरी तय करने में। तो क्या करो, पहले तो देखो यहां तक कितनी देर में पहुंचा,
क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक पता चलेगा कितना देर में पहुंचा। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पता चल जाए कितनी देर में पहुंचा तो मैं इस पूरे टाइम में से इतने टाइम को घटा दूंगा तो इतने का टाइम आ जाएगा मेरे पास निकल के, है ना। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट ए डी, जो कि डिस्टेंस कितना 75 मीटर है। ओके, एक्सेलरेशन भाई, क्योंकि थर्ड क्वार्टर तक एक्सेलरेशन था ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसके पास। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला देखो, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। S कितना 75 मीटर डिस्टेंस। इनिशियल, यहाँ भी खैर इनिशियल 0 होगा क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक का देख रहा हूँ कितना टाइम लगा, तो ये 0 हो गया इंटू में टाइम t प्लस में 1/2 a दैट इज 1 इंटू में टाइम t का स्क्वायर। अब देखो यहाँ चला जाएगा तो 750, मतलब ये बन जाएगा 150 बन जाएगा। 150 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, किए तो खत्म हो गया ना, तो 150, तो टी क्या आ जाएगा बेटा अंडर द रूट ऑफ 150, और इसको सॉल्व करोगे तो 12.5 के अराउंड आएगा, है ना। तो बेटा ये टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये टाइम आया ए से लेकर डी तक। नाउ दिस इज टाइम फ्रॉम ए टू डी, ए से लेकर डी तक का टाइम है। नाउ टाइम टेकन टू कंप्लीट DC, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो क्या करो, AD के टाइम में से AC का टाइम माइनस कर दो, है ना भाई। AD के टाइम में से यहाँ से इतना टाइम जो लगा 12.5 सेकेंड लगा, इतना लगा था 10 सेकेंड, तो 12.5 सेकेंड में से 10 सेकेंड माइनस करें तो कितना है मेरे पास 2.5 सेकेंड। इसका मतलब ये जो 25 मीटर था ये तो 2.5 सेकेंड में ट्रैवल कर लिया। ये कितनी देर में ट्रैवल कर लिया, 2.5 सेकेंड में। क्वेश्चन समझिए क्या था, क्वेश्चन ये था कि वो स्प्रिंटर जो है 100 मीटर दौड़ रहा है, पहले 75 मीटर उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है, फिर अगले 25 मीटर वो एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है। तो अब बताइए उसको पहला हाफ और अगला हाफ कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहला हाफ कवर करने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा, और अगला हाफ का एक 25 मीटर तय करने में 2.5 सेकंड लगा, और अगला 25 मीटर तय करने में कितना लगेगा। तो जैसे इतना तो 2.5 सेकंड लगा, अब इतना देख लेता हूँ कितना लगा, तो उसको जोड़ दूंगा फिर बाद में, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर समझाता हूँ। आइए बच्चों देखो बेटा, ये 10 सेकंड, ये 2.5 सेकंड, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, पहला हाफ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा और नेक्स्ट हाफ। अब देखो जब वो डी पे पहुंचा, वो लड़की जब डी पे पहुंची भागते भागते यहाँ से स्पीड बड़ी तेज भागना स्टार्ट करा, वो अपनी स्पीड बढ़ाए जा रही लगातार, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट डी, जब वो डी पे पहुंचा होगा तब उसकी क्या वेलोसिटी, तब तो कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो देखो बेटा डी पे पहुंचने के लिए उसके पास एक्सेलरेशन तो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ तक जाने के लिए एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब डी पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब डी पे एग्जैक्टली टच कर गया तो वेलोसिटी क्या होगी। क्योंकि ध्यान दो क्वेश्चन है कि इसके बाद वो यूनिफॉर्मली भागने लग गया, उसके बाद वो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, उसके बाद वो लगातार एक ही स्पीड में भागने लग गया। तो डी पे देखो पहले वेलोसिटी क्या होगी, तो एक्सेलरेशन ये, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT होता है ना। तो बेटा देखो एक्सेलरेशन ये, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा था, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा 12.5 सेकंड, 10 सेकंड यहाँ तक और 2.5 सेकंड यहाँ पर, तो टाइम लगा था 12.5 सेकंड लगा था। तो देखो बेटा डी पे ये 0 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 12.5, तो कितनी वेलोसिटी होगी 12.5 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी होगी बेटा 12.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट डी पे पहुंचा था तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या थी 12.5 मीटर पर सेकंड थी इसकी वेलोसिटी। समझे बेटा, ठीक है। अब दिमाग लगाइए क्योंकि यहाँ से अब यूनिफॉर्म भागने लग गया ना, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इतनी ही है, और वो जो है अब वेलोसिटी बढ़ा नहीं रहा, मतलब इतनी स्पीड बढ़ा नहीं रहा, क्योंकि को यूनिफॉर्म स्पीड होगी ना। टोटल रन कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। द लास्ट क्वार्टर जो है वो है कि कौन सी स्पीड जा रहा, 12.5। नाउ टाइम टेकन टू कवर DE, यहाँ से यहाँ कवर करने में क्या टाइम लगा, विद वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, अब यूनिफॉर्म भाग रहा है भाई वो, अब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा देखो डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर, तो टाइम क्या हो गया, तो
तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना। तो डिस्टेंस कितना 25 मीटर और वेलोसिटी कितना 12.5 गया, तो टाइम कितना बचा बेटा 2 सेकंड। कितना लगा 2 सेकंड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगा 2 सेकंड लगा। अब देखिए 2 सेकंड दिमाग लगाएंगे, यहाँ से यहाँ आने में 2.5 सेकंड लगा था क्योंकि यहाँ तक तो एक्सेलरेट होकर आया था, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में। तो टोटल टाइम फॉर नेक्स्ट हाफ, अगले हाफ को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा 2.5 + 2 दैट इज 4.5 सेकेंड। आए बेटा समझ में। मतलब पहला हाफ कवर करने में 10 सेकंड लगा और अगला हाफ कवर करने में 4.5 सेकंड ही लगा। 4.5 सेकंड में कवर हो गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए एक बार और, क्वेश्चन को समझिए फिर रखिए, करिए नोट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका दिमाग बहुत लगेगा। अ मैन एस बोलते हैं डिस्टेंस बिहाइंड अ डोर ऑफ ट्रेन 9 मीटर, दैट इज 9 मीटर। मान लो इस क्वेश्चन को, पहले तो क्वेश्चन को ही समझो। जैसे ये ट्रेन है, इस ट्रेन का डिब्बा ये रहा और ये प्लेटफॉर्म है। आदमी जो है इससे 9 मीटर की दूरी पर, कोई एक्स पर्सन है 9 मीटर की दूरी पे खड़ा है, इस डिब्बे से 9 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक है बेटा, ठीक है, फील करना ध्यान से। ट्रेन मूविंग विद एक्सेलरेशन, अब ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई और वो एक्सेलरेट भी हो गई। एक तो होता ना कि हम प्लेटफॉर्म पे रहते, ट्रेन में हॉर्न में हम घुस जाते हैं अंदर, लेकिन ये बच्चा ढीठ है, ये तुम में से ये कोई ना कोई। तो अब ट्रेन स्टार्ट होके मूव भी करने लग गई और ट्रेन के पास एक्सेलरेशन भी आ गई। ये कंपटीशन कर रहा था ट्रेन से, ये ट्रेन से तेज भागूंगा। तो ट्रेन मूव करके स्टार्ट भी हो गई, भागने भी लग गई और उसका एक्सेलरेशन इतना हो गया, तब जाके कहा अब मैं भागता हूं। ठीक है ना, तब तो ट्रेन कुछ आगे चली गई होगी पक्का। अरे भाई कुछ तो चली गई होगी ना इतने में, जब उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर हो गया तो 9 मीटर दूर तो बैठा था, अब यहां चला गया होगा। तो 9 + x कितनी दूरी होगी इसकी, 9 + x हो गई। अरे भाई कुछ तो दूरी हो गई ना, 9 मीटर पहले था, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ तो x हो गया। ठीक है, अब द मैन रन फुल स्पीड, अब ये अपनी फुल स्पीड से दौड़ा, तो लेट कर लेते हैं। लेट फुल स्पीड क्या है, फुल स्पीड ऑफ मैन, उसकी फुल स्पीड क्या है मान लेते हैं v है। वो v स्पीड दौड़ा, बड़ी तेज दौड़ा होगा। हाउ फार डज ही हैव टू रन, उसको कितनी दूर दौड़ना पड़ा। जैसे कि एक गेट मान लो यहां था तो 9 मीटर दूर तो यहां से था, मान लो यहां से यहां इसने पकड़ लिया तो 9 मीटर जमा में ये x, तो उसको कितनी दूर दौड़ना पड़ा, तो मतलब x बताओ। रनिंग डिस्टेंस ये तो हो गई उस आदमी की कहानी, वो x दौड़ गया होगा। आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, टाइम कितना लगा होगा जब वो ट्रेन के अंदर घुस गया। डिस्टेंस पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। अब देखो क्या करूंगा, अब क्योंकि आदमी 9 मीटर दूर पे बैठा था, जब आदमी यहां से यहां पहुंचा तो नाउ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। इसमें बेटा इक्वेशन बनेगी। अब देखो बेटा, वो जब फुल स्पीड पे रहा होगा, v स्पीड पे, जब v स्पीड पे रहा होगा जिससे उसने ट्रेन पकड़ ली, द v स्पीड एट विच, मतलब फुल स्पीड व्हेन ट्रेन कैच, जब उसने ट्रेन पकड़ ली तब की स्पीड भी है। तो उसने डिस्टेंस भी ट्रेवल करी होगी, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखो फाइनल डिस्टेंस 9 मीटर तो बैठा था, जब वो फुल स्पीड v पे गया होगा तब उसने डिस्टेंस उसकी कितनी होगी 9 + x हो गई होगी, इज इक्वल टू v × t। ध्यान दे पहले तो इसको, इसका मतलब भाई वो कितने डिस्टेंस, फर्स्ट इक्वेशन मान ले इसको, इसका मतलब वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, 9 + x डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा इस स्पीड से भागता हुआ। और इस टाइम में वो टाइम भी नहीं पता, वो स्पीड भी नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो होगा ना भाई। चलो ठीक है, अब ट्रेन की बात समझते हैं। अब जब ट्रेन एक्सेलरेट हो गई 2 से, तो डिस्टेंस, अब दिमाग लगाओ, 9 मीटर तो ये बंदा पहले ही उससे ट्रेन से दूर था, ट्रेन भी तो x दूरी चली गई। नाउ ट्रेन goes x distance from man at acceleration 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो भाई जितनी दूर ट्रेन गई होगी वो दूरी क्या है, तो चूंकि अपने पास पता है s = ut + ½ at² होता है ना भाई। तो खैर इनिशियली तो 0 था, इनिशियली तो रेस्ट पे ही था वो तो, है ना। मैन बिहाइंड द डोर ट्रेन, अब वो तो रुका हुआ था तो इनिशियल 0। अब क्या डिस्टेंस हुआ s, दैट इज x,
क्योंकि ट्रेन भागते भागते x दूरी चली गई होगी। अब किस एक्सेलरेशन से गई ट्रेन? 1/2 2 मीटर पर सेकंड से, इससे गई। और टाइम क्या लगा इसका नहीं पता, ये तो वही टाइम है ना। तो अगर बेटा इसको सॉल्व करूंगा तो ये x जो हो गया ये t स्क्वायर के बराबर हो गया। इसको दूसरी इक्वेशन मान लो, सेकंड इक्वेशन नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर रफ करता हूं। अब देखो बेटा, तो पूरा डेटा समझ में आ गया ना, दो इक्वेशन बन गई। अब क्या है कि ये इतनी दूरी पे था तो इतनी डिस्टेंस, ये वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन, ताकि उस वेलोसिटी से अंदर घुसा होगा। तो अब सोचिए जो वेलोसिटी जो होगी v, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तभी तो घुस पाएगा अंदर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, देन ही एंटर्ड, तब वो उसके अंदर घुस पाएगा। आ रहा समझ में भाई? जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी भागते हुए इसकी और ट्रेन की, तभी तो उसके अंदर घुस पाएगा ना। अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की, ट्रेन की वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो जब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालूंगा तो एक्सेलरेशन क्या है ट्रेन का? 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेन भाग रहा है, और कितनी डिस्टेंस जा रहा था? कितनी डिस्टेंस चला गया था? x डिस्टेंस चला गया था, है ना भाई। तो मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कैसे निकालूं? तो मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा कौन सी इक्वेशन अप्रोप्रिएट है जिससे मैं वेलोसिटी निकालूं? तो बेटा इसके पास गया तो इसके पास तो डेटा ही नहीं है, पूरा टाइम वगैरह कुछ है ही नहीं इसके पास, है ना, और किसी काम का भी नहीं, और ये निकाल नहीं सकता वेलोसिटी, तो यही बचा। तो इसके पास गया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर होगा 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है x ट्रेवल करा ना भाई, x ट्रेवल करा तभी तो वेलोसिटी है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4x। ओके, ये होगी थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड। अब बेटा क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कैसे करेंगे? क्या करो, फर्स्ट को स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड इन फर्स्ट में स्क्वायर बोथ साइड कर दो। तो क्या हो गया वो 9 प्लस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर 9 प्लस एक्स की स्क्वायर और v, अब v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना बेटा, ये हो जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन तो किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन हमने समझ लिया पूरा कि ट्रेन को चढ़ते समय उसकी फुल स्पीड बताइए और टाइम बताइए, है ना। तो अब देखो, अब क्या करो, इस वी स्क्वायर जो है ये पुट कर दो। तो 9 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 4x हो गया, और इंटू टी का स्क्वायर। और देखो बेटा सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू x आई है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में क्या आई है? 9 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाइड बाय x। तो 9 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 2x बन जाएगा, है ना, प्लस माइनस 2x बन जाएगा। अब ये हो गया ना, तो 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 रख लेता हूँ इसको 2x, और एक 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x रख लेता हूँ इसको, ऐसे होगा ना, यही तो होता है मतलब। अब देखिए बेटा ये इधर जाएगा जंप करके, तो 2x में से x गया, दैट इज ओनली 9 इज इक्वल्स टू x बचा, 2x में से एक x चला जाएगा, और यहाँ देखो 9 अब इधर जाएगा तो ये जगह माइनस 2x माइनस में x, ये तो माइनस में आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल ना, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कितनी दूरी उसने तय करी एक्स्ट्रा? 9 मीटर। पहले वो 9 मीटर दूरी पे बैठा था और फिर बाद में गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन कितनी दूरी तय कर रहा है? वो 9 पे तो बैठा था पहले से ही, और x और ट्रेवल करी होगी ना उसने, तो दैट इज इक्वल 9 प्लस 9 दैट इज 18 मीटर। तो 18 मीटर ट्रेवल करा, और उसने टाइम कितना लिया? तो ये देखो यहाँ से टाइम भी दे रखा है ना बेटा। तो देखो फॉर टाइम के लिए करेंगे x इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, x कितना 9, टी का स्क्वायर, तो टी कितना आ गया बेटा 3 सेकंड, इसका मतलब 3 सेकंड में भागता हुआ ट्रेन में चढ़ गया होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू।